ईरान के हमलों के कारण इजराइल एरो मिसाइल इंटरसेप्टर के भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं, जिससे ईरान के खिलाफ उसकी मिसाइल सुरक्षा की स्थिरता को लेकर गंभीर सवाल और चिंताएं दोनों हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इजराइल के पास ज्यादा ऊंचाई वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले एरो सिस्टम की कमी हो रही है। वहीं द मार्कर का अनुमान है कि मिसाइल डिफेंस पर हर 24 घंटे में 1 बिलियन इजरायली शेकेल लगभग $285 मिलियन तक खर्च हो रहा है। अकेले एक एरो इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $3 मिलियन है। रुपए में आके तो 26 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब मिसाइल गिराने के लिए इजराइल को इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा हिसाब किताब, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। 6 दिन से चल रही इस जंग में ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और कहा जा रहा है कि ईरान के पास कुल 2000 मिसाइलें हैं। तो सोचिए अभी इजराइल पर कितना बिल फटना बाकी है। इजराइल ने अपने मल्टी लेवल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का उपयोग करके इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया है, जिसमें आयरन डोम, डेविड्स, स्लिंग, एरो और अमेरिका द्वारा भेजे गए पैट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम भी मदद दे रहे हैं। लेकिन बीतते वक्त के साथ उसका सुरक्षा कवच अब कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ ईरानी मिसाइलें अपने टारगेट जैसे कि मौसाद हेडक्वार्टर, सिविल हॉस्पिटल आदि को हिट कर सकी है। नुकसान कितना हुआ इजराइल साफ साफ नहीं बता रहा है। इसके अलावा सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के निदेशक टॉम काराको के मुताबिक न तो अमेरिका और ना ही इजराइल पूरे दिन बैठकर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इजराइल और उसके दोस्तों, यहाँ दोस्तों का मतलब अमेरिका से, उनको जो भी करने की जरूरत है उसे करने के लिए पूरी तेजी के साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में बैठकर इंतजार नहीं किया जा सकता। जब हम ये बात कर रहे हैं तब भी इन मिसाइलों का दागा जाना दोनों तरफ से जारी है, जिसमें आज चढ़ते दिन के साथ इजराइल ने ईरान के आराक और खोडम में हमले किए। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़े प्लांट्स और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये हमले किए गए। एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि वॉशिंगटन को महीनों से इजराइल में हथियारों और पैसे की होने वाली कमी के बारे में पता था, क्योंकि हमास से युद्ध के दौरान इनका बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुआ है। आपको याद होगा बाइडेन सरकार के दौर में डिफेंस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन पर भी नेतन्याहू ने हथियार और बाकी मदद पहुंचाने में देरी करने के आरोप लगाते हुए मीडिया में खुले तौर पर बयान दिया था। लिहाजा इसके जवाब में पेंटागन ने चुपचाप मिसाइल डिफेंस सपोर्ट बढ़ा दिया है, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा में अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप ने इस क्षेत्र में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में भी काफी मदद की है, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी मदद मिल भी रही है। अमेरिका कब तक मदद करेगा, ये ट्रंप साहब के मूड पर डिपेंड करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिकी और इजरायली खुफिया विभाग से एक जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक एक सूत्र ने उन्हें बताया कि अमेरिका यदि मदद बंद कर दे और ईरान इसी स्पीड से हमले करता रहे तो इजराइल के पास केवल 10 से 12 दिनों के लिए इंटरसेप्टर बचे हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि सिस्टम पहले से ही अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। जल्द ही उन्हें यह चुनना पड़ सकता है कि किन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है, गिराना है और किन मिसाइलों को गिरने देना है। हालांकि एक बड़ा फैक्ट यह भी है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो मामला 100 सुनार की और 1 लोहार की से भी निपटाया जा सकता है। वहीं आईडीएफ से जब हथियारों की इस कमी को लेकर सवाल किया गया तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी चौंकाने वाली थी। आईडीएफ ने इस पर जवाब देने से ही किनारा कर लिया। वहीं एरो सिस्टम बनाने वाली इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है, जो बताता है कि दाल में कुछ तो काला पक रहा है। अभी क्या है इजराइल का हाल, वो भी समझ लेते हैं। शुक्रवार की रात ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस में छेद करना भी शुरू कर दिया है। तेल अवीव में इजराइल के सैन्य मुख्यालय के पास हमला किया। 2 दिन बाद एक और मिसाइल ने हाइफा के पास एक तेल रिफाइनरी को टारगेट किया, जिससे उसे बंद करना पड़ा। मंगलवार को एक और वीडियो में तेल अवीव के उत्तर में इजराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद के कैंपस के करीब और भी हमले दिखाई दिए। इसके अलावा आज जब हम इस खबर को लिख रहे थे तब ठीक उसके पहले इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और सिविल हॉस्पिटल पर भी हमले हुए हैं।
दोनों तरफ से हो रहे इन हमलों में इजराइल के 24 और ईरान के 629 खबर लिखे जाने तक इतने लोग मारे गए हैं। हालांकि दोनों तरफ से मिले ये आंकड़े सरकारी हैं, नुकसान इससे काफी ऊपर हो सकता है। ईरान में भी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इजरायली हमलों से ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स, सैन्य अड्डों और ऑयल फैसिलिटीज को भी नुकसान पहुंचा है। फिर भी तेहरान के अधिकांश मिसाइल अड्डे छुपे हुए हैं, संभवतः भूमिगत साइलोज में हो सकते हैं। उधर इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरान के 1/3 लॉन्चर नष्ट हो गए हैं और अब वे ईरानी आसमान पर हवाई हमले के लिए खुले में खेल रहे हैं। लेकिन खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान के मिसाइल भंडार का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी बरकरार है, जिनमें फतेह-1 जैसी मिसाइलें अभी भी बाकी हैं। जंग में आगे क्या होगा पता नहीं, पर जो भी हो रहा है वो एक आने वाले समय में बड़ी जनहानि की ओर इशारा कर रहा है। कैसे शांत होगा, कौन अपनी जिद छोड़ेगा, कौन अपनी सनक से बाहर निकलेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे जो भी अपडेट आएंगे वन इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.